हेलो दोस्तों, गर्म जोशी के साथ आपका स्वागत है। लेटेस्ट वी नो अबाउट स्टॉक मार्केट। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टॉक मार्केट, जहां मार्केट शब्द आ जाता है वहां पर मार्केट में क्या होता है, बाजार में कोई खरीदने वाला होता है, कोई बेचने वाला होता है। तो इस तरह मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है। बाइंग सेलिंग को ही हम मार्केट कहते हैं। इसी तरह से जैसे हम इसको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयरों की बाइंग सेलिंग होती है। जैसे सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी में सब्जी की बाइंग और सेलिंग होती है। कोई व्यक्ति सब्जी खरीदता है, कोई बेचता है। इसी तरह से अनाज मंडी में भी बाइंग और सेलिंग होती है अनाज की। इसी तरह से स्टील मार्केट में, क्लॉथ मार्केट में या अन्य मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है। ये अन्य मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होती है वो फिजिकल फॉर्म में होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी होती है, उन कंपनियों के शेयर को सेकेंडरी मार्केट में बाइंग और सेलिंग करके व्यक्ति अपना मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरह से शेयर को बेच करके या शेयर को खरीद करके अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें ट्रेडिंग की जाती है। तो शेयर को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है। तो इस तरह से ये बेसिक है स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के प्लेयर के बारे में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से स्टॉक मार्केट में लोग प्रॉफिट और लॉस करते हैं, किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, व्यक्तिगत निवेशक, जिसमें आप हम भी शामिल हो सकते हैं और किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से होता है दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का दूसरा प्रकार होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें आपके एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग्स, इस तरह से बड़े प्लेयर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग काफ़ी स्टॉक मार्केट में सेफ गेम माना जाता है। दूसरा होता है ट्रेडर। मार्केट का दूसरा खिलाड़ी है ट्रेडर। ट्रेडर्स में क्या होता है कि ट्रेडर चार प्रकार के होते हैं, अपनी रुचि के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं। जैसे स्कैल्पिंग ट्रेडर। स्कैल्पिंग ट्रेडर कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो इस तरह से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जाती है। दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जो मार्केट के ओपन होते ही बाइंग या सेलिंग करता है और मार्केट के बंद होने के पहले बाइंग या सेलिंग करके मार्केट से एग्जिट हो जाता है। वो एक दिन में ही अपने प्रॉफिट को या लॉस को बुक करके मार्केट से बाहर हो जाता है। इस तरह के ट्रेडर को हम इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। अगला आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जो मार्केट के किसी एक स्विंग को कैच करके और अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक करता है, तो उसे स्विंग ट्रेडर कहते हैं। ये स्विंग ट्रेडर 2 दिन से लगा के 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चलता है। तो इस तरह से स्विंग ट्रेडर होता है। अगला ट्रेडर होता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर वो ट्रेडर होता है कि अपनी पोजीशन को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रखता है। जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है और उसके बाद में प्रॉफिट या लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट में जो प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं वो इस तरह से होते हैं। और स्टॉक मार्केट जो है ना, ये क्रिकेट मैच की तरह है। इसमें इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, संभावना वाला गेम है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद हम सोचने लगते हैं कि अब तो हमने जंग जीत ली, हम तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए या हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होता है,
मार्केट हमें इस तरह से गर्त में डालता है, फिर हमारा कैपिटल भी नहीं बचता है। इसलिए मार्केट को हमेशा सीख कर करें या बिल्कुल ना करें। मार्केट में क्योंकि बड़ी मछलियां तालाब में जब होती है, समुद्र में की बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, इस तरह से मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं, वो बड़ी मछलियां हैं, उनके साथ यदि हम उनसे कंपटीशन कर रहे हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट विनर हैं, तो उनके साथ में हम कंपटीशन नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है कि उनके पीछे पीछे चलना है ताकि सेफ बने रहें। तो मार्केट, स्टॉक मार्केट भी इस तरह से है कि जैसे क्रिकेट मैच में 100% कुछ नहीं होता है, वो भी प्रोबेबिलिटी का गेम है। क्योंकि इस गेम में क्या होता है कि एक बॉल में 0 रन भी बन सकता है और हम आउट भी हो सकते हैं, और एक बॉल में 6 भी लग सकता है। ये संभावना पर टिका हुआ है। इसलिए क्या है कि हमेशा जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वो विनिंग माइंडसेट के साथ पूरा स्ट्रेटेजी को फॉलो करके गेम में उतरते हैं। हमें भी स्टॉक मार्केट में इसी तरह से सीख करके और स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में हमको उतरना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें कंसिस्टेंट विनिंग के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। जिस तरह से एक डॉक्टर को अपने कोर्स में प्रोफेशनल बनने के लिए, स्पेशलिस्ट बनने के लिए, एक डॉक्टर को जैसे अपने व्यवसाय में 4 से 6 साल लगते हैं, इस तरह से एक वकील को, चार्टर अकाउंटेंट को समय लगता है, इसी तरह से आपको भी स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए समय देना होगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि मान लो आपको तैरना नहीं आता है और आप तालाब में कूद गए, क्या होगा? आपकी जान चली जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में बगैर सीखे यदि आप इंटर करते हैं तो क्या होगा? आपका कैपिटल चला जाएगा, आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, अगली बार मार्केट को ब्लेम करेंगे कि मार्केट तो जुआ है, सट्टा है, मार्केट में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस तरह की ब्लेमिंग करेंगे। मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है। आपको बाइंग और सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। आपने यदि मार्केट में किसी स्टॉक को बाय किया है तो आपके सामने कोई सेलर मौजूद है, उसको सेल किया है ना? तो ये मार्केट बाइंग और सेलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। यदि आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो सामने कोई सेलर होगा तभी तो आप बाय कर रहे हैं। यदि आप स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो सामने कोई बायर होगा तभी तो आप सेल कर रहे हैं। तो मार्केट क्या है? मार्केट तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाइंग और सेलिंग की, वो एक प्लेटफॉर्म है। मार्केट कहीं से भी गलत नहीं है, गलत हम हैं क्योंकि हम सीख करके ट्रेडिंग नहीं करते हैं। डिसिप्लिन, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट ये हमारे इसमें नहीं है, इसलिए हम पैसा खो रहे हैं। तो हमें हमेशा क्या है, मार्केट को ब्लेम ना करते हुए मार्केट से मित्रता करें, मार्केट को रिस्पेक्ट करें, और ट्रेडिंग करना है तो सीख कर की करें, अन्यथा ना करें। थैंक यू।